जरा सोचिए, अगर धरती पर मौजूद हर जीव को एक दूसरे से उनके रिश्ते के हिसाब से वर्गीकरण करना पड़े, तो कितना बड़ा काम होगा ना यार। कई मिलियन सालों से चली आ रही परिणाम विकास की यात्रा ने एक कठिनतम पहेली का उदय किया है। लेकिन जो भी है, वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा प्राणी किससे जुड़ा हुआ है? आमतौर पर तो हम पौधों को उनकी पत्तियों या फूलों से पहचान लेते हैं, काफी आसान लगता है। पर तब क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग अलग प्रजातियां दिखने में लगभग एक जैसी हों, या एक ही पौधा अलग अलग माहौल में एकदम अलग तरीके से बड़ा हो? तो बस बाहर से देखकर काम नहीं चलता। असली जवाब तो कहीं ज्यादा गहराई में, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर छिपा होता है। हर जीव को एक छोटी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री की तरह सोचिए। और ये जो केमिकल्स बनाती है वो इसके यूनिक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होते हैं, जो इसकी असली पहचान बताते हैं। और यहीं पे विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड सामने आती है, कीमोटैक्सोनॉमी। ये सिर्फ बाहरी रूप रंग देखने के बजाय किसी जीव की केमिकल बनावट को एनालाइज करती है। मतलब ये है कि जीवन के इस विशाल पेड़ में किसी प्रजाति की सही जगह खोजने के लिए हम उसके यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट को पढ़ रहे होते हैं। और देखिए, हमारे सोर्स मटेरियल में भी सीधे तौर पर यही बात कही गई है। ये जो केमिकल फीचर्स हैं, ये सिर्फ दिलचस्प नहीं हैं, बल्कि क्लासिफिकेशन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। तो ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल साइंस है। तो इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि इस केमिकल टूलकिट में आखिर है क्या-क्या। फिर ये समझेंगे कि वैज्ञानिक जेनेटिक कोड और इन अनोखे केमिकल सिग्नेचर्स को पढ़ते कैसे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल का जवाब देंगे, इन सब का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस केमिकल टूल बॉक्स को खोल कर देखते हैं। जब वैज्ञानिक किसी पौधे को एनालाइज करते हैं तो वो असल में ढूंढ क्या रहे होते हैं? वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एक प्रजाति की छिपी हुई कहानी बताते हैं? जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है, केमिकल सबूतों को मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है: प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कुछ दूसरे पदार्थ। इन्हें आप 3 अलग अलग तरह के सुराग मान सकते हैं, जो मिलकर पूरी पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। अच्छा, इन 2 मेन ग्रुप्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे डीएनए और प्रोटीन्स, ये तो समझिए जीवन के मौलिक ब्लूप्रिंट हैं। इनके बिना तो जीवन ही मुमकिन नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स सीधे सीधे जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यही वो चीजें हैं जो हर प्रजाति को उसका अनोखा केमिकल फिंगरप्रिंट देती हैं। तो चलिए इन ब्लूप्रिंट्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें किसी भी जीव के बनने की बुनियादी जानकारी होती है, मतलब उसके जिंदा रहने का पूरा कोड। हमारे सोर्स मटेरियल में इन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स को एक खास नाम दिया गया है, सेमेंटाइड्स। ये शब्द इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। इन मॉलिक्यूल्स का एक मतलब है, इनमें जेनेटिक जानकारी होती है, यानी जीवन का कोड। और इन सेगमेंटाइड्स में असली हीरो हैं प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि उनकी बनावट सीधे सीधे डीएनए का आईना होती है। मतलब किसी प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस को एनालाइज करके वैज्ञानिक एक तरह से सीधे जेनेटिक कोड के अंदर झांक रहे होते हैं। यही बात प्रोटीन को विकास के रिश्तों को समझने के लिए एक जबरदस्त टूल बनाती है। प्रोटीन एनालिसिस में रिसर्चर्स और भी डिटेल में जाते हैं, एलो एंजाइम और आइसो एंजाइम जैसी चीज़ों को देखते हैं। अब ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। सोचिए, एलो एंजाइम एक ही कार मॉडल के अलग अलग रंग हैं। ये एक ही जीन ब्लूप्रिंट से आते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। वहीं आइसो एंजाइम पूरी तरह से अलग अलग कार मॉडल की तरह हैं, जो काम एक जैसा ही करते हैं। ये छोटी छोटी बातें वैज्ञानिकों को एक प्रजाति के अंदर की जेनेटिक विविधता को समझने में मदद करती हैं। और हाँ, वैज्ञानिक सीधे डीएनए को भी एनालाइज करते हैं। इसके लिए उनके पास कई कमाल की लैब तकनीकें हैं, जैसे पीसीआर, जिससे डीएनए के छोटे से टुकड़े की लाखों कॉपी बनाकर उसे स्टडी किया जा सकता है, या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो डीएनए के टुकड़ों को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग कर देती है। इनमें से हर तरीका रिसर्चर्स को डीएनए सीक्वेंस की तुलना करने और प्रजातियों के बीच जेनेटिक फर्क पता लगाने का एक अलग रास्ता देता है। तो चलिए अब इन मौलिक ब्लूप्रिंट्स को छोड़कर फिंगरप्रिंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये वो दिलचस्प केमिकल्स हैं जो किसी पौधे को उसकी अनोखी महक, उसका चटक रंग या उसका खास स्वाद देते हैं। और जैसा कि पता चला है, ये क्लासिफिकेशन के लिए उतने ही जरूरी हैं। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये पौधे के बेसिक मेटाबॉलिज्म में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते, बल्कि ये खास काम करते हैं।
जैसे शिकारियों को दूर भगाने के लिए जहर बनना या मधुमक्खियों को खींचने के लिए खुशबू बनना। और हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये केमिकल कंपाउंड्स अक्सर किसी एक खास प्रजाति या परिवार के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। इन फिंगरप्रिंट केमिकल्स में से एक सुपरस्टार हैं फ्लेवोनॉइड्स। सोर्स मटेरियल बताता है कि वैज्ञानिक इन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। पहली बात, ये स्टेबल होते हैं, जिससे इन्हें एनालाइज करना आसान होता है। दूसरी, इनकी बनावट में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और तीसरी, ये बहुत सारे पौधों में पाए जाते हैं। यही कॉम्बिनेशन इन्हें पौधों के ग्रुप्स के बीच रिश्तेदारी का पता लगाने के लिए एक परफेक्ट टूल बनाता है। सुरागों का एक और बहुत ही ज़रूरी ग्रुप है एल्कलॉइड्स। ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं और इनमें से कुछ को तो हम सब जानते हैं, जैसे कॉफ़ी में कैफीन या पोस्ता में मॉर्फिन। क्लासिफिकेशन के लिए तो ये सोने की तरह हैं। किसी खास एल्कलॉइड का होना या न होना ही किसी पौधे की रिश्तेदारी का एक बहुत मजबूत संकेत हो सकता है। और वैज्ञानिक और भी बारीकी से देखते हैं। वे एल्कलॉइड्स को 3 मेन टाइप्स में बांटते हैं। यहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि हम ये नाम रटें, बल्कि ये समझना है कि क्लासिफिकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि पौधा इन केमिकल्स को बना किससे रहा है। जैसे क्या वे अमीनो एसिड से आ रहे हैं और उनका बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ये डिटेल एनालिसिस में एक और लेवल की सटीकता जोड़ देती है। तो ठीक है, हमने ब्लूप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स को देख लिया, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या है इसका बड़ा मकसद? यहीं पर आकर सारी बातें आपस में जुड़ जाती हैं। कीमोटैक्सोनॉमी हमें सिर्फ बाहरी रूप रंग पर निर्भर रहने से आज़ाद करती है। ये हमें ठोस ऑब्जेक्टिव डेटा देती है, ना कि सिर्फ अंदाजे। ये डेटा हमें उन गहरे छिपे हुए विकासवादी रिश्तों को उजागर करने में मदद करता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। और आखिर में ये जीवन के पेड़ की एक कहीं ज़्यादा सटीक और गहरी तस्वीर बनाती है, जो नई दवाएं खोजने से लेकर बायोडायवर्सिटी को बचाने तक हर चीज़ में मदद करती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर डीएनए, प्रोटीन्स और फ्लेवोनॉइड्स हमें पौधों के अतीत के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं, तो सोचिए कि हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में और न जाने कितने राज अभी भी जीवन की केमिस्ट्री में छिपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।